जय श्री राम। मेरे प्रिय साधकों, साधना रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज जो जानकारी या आज जो प्रयोग हम आपके लिए लेके आए हैं वह आपकी काफ़ी सहायता करेगा और कई लोगों की जान भी बचाएगा। जी हाँ, आज जो प्रयोग हम लेके आए हैं वह अपने आप में स्वयं सिद्ध व अमोघ है। जो व्यक्ति भी तंत्र क्रियाओं से पीड़ित है और उन्हें पता है कि उनके ऊपर मुस्लिम तंत्र क्रिया की गई है या कोई जिन्नात या कोई मुस्लिम शक्ति लगा रखी है और जो तांत्रिक है, दुष्ट तांत्रिक है, वह भी मुस्लिम है और मुस्लिम क्रियाएं जानता है और वह करता है, या कोई भी हिंदू व्यक्ति भी अगर मुस्लिम क्रिया करता है या जानता है तो उसके लिए यह प्रयोग रामबाण इलाज है। उससे पहले वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरे तरीके से इस चीज़ को समझ सकें। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। आज का ये प्रयोग अति शक्तिशाली है और साथ साथ में उग्र भी है, तो इसे ढंग से सुने और ध्यान से देखें वीडियो को ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। जो कोई भी इस क्रियाओं से पीड़ित है और उसका कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं कर सकता, कहीं जाते हैं तो भी उसे आराम नहीं आ रहा और उसे ज्ञात है कि उसके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, वो भी मुस्लिम शक्ति से, तो वह एक काम करें। आपको सबसे पहले वाराह या जिसे शुकर भी कहते हैं उसका दांत आपको इसमें लगेगा, परंतु यह याद रखें कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करें, अन्यथा यह प्रयोग निष्फल हो जाएगा। यदि आपको कोई मरा हुआ शुकर मिलता है या कहीं उसका पड़ा हुआ दांत मिलता है तो आप उसे ले सकते हैं। मरे हुए शुकर का दांत लेना कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप अपने प्रयोग के लिए किसी जीव को मारते हैं, जीव हत्या करते हैं, तो हमेशा याद रखिए वो प्रयोग कभी सफल नहीं होगा। आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप किसी बेजुबान को मारें या उसकी हत्या करें। जैसे आपको किसी इंसान को मारने का हक नहीं है, वैसे ही किसी जानवर को मारने का भी आपको हक नहीं है। इसलिए सदैव याद रखें, यदि आप किसी जीव को मारकर उसका कोई भी अंश लेते हैं तो आपका कभी काम नहीं आएगा और उल्टा आपको पाप का भागी भी होना पड़ेगा। इसलिए मरा हुआ शुकर आपको मिल जाए तो उससे आप उसका दांत ले लें और उसको प्रयोग में लगाएं। उसे कैसे प्रयोग में लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। शुकर मुस्लिम देवताओं में और मुस्लिम शक्तियों में पवित्र माना जाता है, तो जिस व्यक्ति के पास उसका दांत हो तो उसे अशुद्ध मानते हैं और उनकी शक्तियाँ उसके पास नहीं जाती। चाहे वो कैसी भी शक्ति हो, चाहे वो कैसी भी मुस्लिम क्रिया हो, उस व्यक्ति पर लागू नहीं होती है जिसके पास शुक्र का यानी कि वाराह का दांत होता है। वाराह का दांत अति शक्तिशाली है मुस्लिम क्रियाओं में। उस व्यक्ति के ऊपर हिंदू क्रियाएं लगेंगी पर मुस्लिम क्रिया कोई भी नहीं लगेगी। इसका कारण यही है कि मुस्लिम शक्तियाँ सूअर को या शुक्र को बहुत पवित्र मानती है और उनके पास जिसके पास उसका दांत होता है वो उसे अपवित्र मानता है और उसके पास नहीं जाता और उसके ऊपर कोई भी क्रिया लागू नहीं होती है। इसलिए आप उसका दांत ले लें, उसके पश्चात घर आकर उसे साफ गंगा जल और कच्चे दूध से धो लें और उसे अपने गले में धारण कर लें और महादेव जी को हाथ जोड़े, हे प्रभु, मैं आपके वाराह यानी कि भगवान विष्णु के अवतार का मैं ये दांत लगा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दे और कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करे और मुझे रक्षा प्रदान करे। ये इसलिए क्योंकि यदि आप साथ में रुद्राक्ष या अन्य कोई भी चीज़ धारण करते हैं तो उससे आपको दोष ना लगे, इतना बोलकर आप उसे गले में धारण कर लें। पर एक बात याद रखें, इसके बाद आपके ऊपर कोई भी मुस्लिम क्रिया लागू नहीं होगी, परंतु हिंदू क्रियाएं आपके ऊपर लागू होती रहेंगी। इसलिए ये सिर्फ उनके लिए हैं जिनके ऊपर उन्हें लगता है या किसी ने बताया है कि उनके ऊपर मुस्लिम क्रियाएं हो रही है, तंत्र क्रियाएं हो रही है, उनके लिए है, उन्हें ये सुरक्षा प्रदान करेगा।
अब एक बात याद रखें, जिसने भी ये दांत धारण किया है वह अप्सरा, योगिनी इत्यादि की साधनाएं नहीं कर सकता, क्योंकि वह शक्ति उनके सामने प्रकट नहीं होगी। परंतु हिंदू देव देवताओं की साधनाएं, पूजा पाठ इत्यादि कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु याद रखें, सुअर का दांत अपने गले में धारण करें, ना कि घर में गाड़ दें या घर पर टांग दें। इससे आपको नुकसान पहुंचेगा, घर में कहीं दोष लग जाएंगे, लक्ष्मी आना बंद हो जाएगी। केवल और केवल आपके गले में धारण करें, ताकि आपको मुस्लिम क्रियाओं से सुरक्षा मिल सके। अगर आपको ऐसे और मंत्र और जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिससे कि हर ज़रूरतमंद की मदद हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम।